ठीक है। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरज़ू काज़मी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमें जी ज्वाइन किया है रोहित शर्मा ने, जो कि सीनियर जर्नलिस्ट है इंडिया से, और इसके अलावा अपना ज़बरदस्त यूट्यूब चैनल भी चलाते हैं। बहुत शुक्रिया रोहित कि आज आप आए, थैंक यू। थैंक्स अ लॉट मुझे बुलाने के लिए। और बड़ा अच्छा रहता है आपके शो पे आना। और आई मीन कुछ हल्की हल्की हंसी मजाक, कुछ हल्का हल्का रंग, जैसे बोलते हैं ना, प्रॉपर प्रॉपर इंफोटेनमेंट जिसे बोलते हैं, दैट्स नाइस। थैंक यू सो मच, सो काइंड ऑफ यू। आज रोहित हम बात करेंगे आपके यहाँ पंजाब की, यानी कि इंडिया में जो पंजाब है वहाँ की, और अमृतपाल सिंह एक नाम हम कुछ दिनों से सुन रहे हैं बार बार। और उसमें खास बात यह है कि पाकिस्तान का भी नाम लिया जा रहा है बीच में, और बात फिर वही आ जाती है खालिस्तान की डिमांड, और उसी के ऊपर प्रोटेस्ट और हंगामे, और उसमें बीच में पाकिस्तान पाकिस्तान हो रहा है। मैंने आपके टीवी चैनल्स पे देखा, कई लोग बात कर रहे थे। तो आप जरा बताएंगे हमारे जो लोग हमें देख रहे हैं कि ये सब कुछ क्या हो रहा है और कैसे स्टार्ट हुआ। और ये भी सुनने में आया है कि इंटरनेट बंद कर दिया गया है उस एरिया में, और इसी किस्म की खबरें भी आ रही हैं, कहाँ तक ठीक है? देखिए, इंटरनेट तो बंद किया गया था, मैं ये बात मानता हूं, किया गया था 24 घंटे के लिए। 24 घंटे हो चुके हैं, अब इंटरनेट दोबारा स्टार्ट हो चुका है। अमृतपाल सिंह अरेस्ट अभी तक नहीं हुआ है। कल रात तक ये इंफॉर्मेशन थी कि अमृतपाल अरेस्ट हो गया है, लेकिन अभी तक नहीं हुआ है। अब दूसरी बात, अमृतपाल ने किया क्या है ऐसा? अमृतपाल के पुराने इंटरव्यूज अभी थोड़ी देर पहले मैं देख रहा था, तो वो अमृतपाल सीधे सीधे धमकी दे रहे थे। हालांकि अपने आप को वो पीसफुल बता रहे थे कि मैं पीसफुल डिमांड रख रहा हूं खालिस्तान की, और वो एक सुप्रीम कोर्ट के एक जजमेंट को कोर्ट भी कर रहे थे कि इस जजमेंट के हिसाब से मैं पीसफुल डिमांड रख सकता हूं। लेकिन अजनाला में जो हुआ, अजनाला में इनके लोग हथियार लेकर के एक पुलिस स्टेशन में घुस गए, तलवारें लेकर के, रिवॉल्वर्स लेके घुस गए, और इनके एक साथी को छुड़वाने की कोशिश की। मतलब छुड़वा नहीं पाए, छुड़वाने की कोशिश की, और इन्होंने वायलेंस की अजनाला में। अजनाला में इनका एक साथी अरेस्ट हुआ था, उसको बाद में कोर्ट ने छोड़ दिया, नो डाउट अबाउट इट। और एक बार किसी आदमी का नाम एफआईआर में आ जाए, पाकिस्तान में नहीं, पूरे अक्रॉस द वर्ल्ड यही होता है। इंडिया पाकिस्तान तो भूल जाइए, हम दोनों की तो लेगेसी सेम है। अब जहां तक बात कि क्या कहानी है, अमृतपाल सिंह एक ट्रक ड्राइवर हुआ करते थे। ये अभी दुबई से आया है भाई आदमी, और इसको, इस आदमी को दूसरा बिंद्रा वाला बोला जा रहा है। क्यों बोला जा रहा है बिंद्रा वाला? हालांकि मैं कुछ एक्सपर्ट से मैंने जो बात की, उन्होंने बोला कि नहीं यार, दूसरा बिंद्रा वाला पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बिंद्रा वाला जो था वो दमदमी टकसाल का चीफ था, और बिंद्रा वाले को सपोर्ट जो था वो पूरा पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट से था। यानी कि इंदिरा गांधी की तरफ से ऑक्सीजन थी, कहीं ना कहीं यार, पूरी ऑक्सीजन थी। तो इंदिरा गांधी का जो सपोर्ट था बिंद्रा वाले को, बिंद्रा वाले के खिलाफ एक्शन होना था। एक इंडिया में एक न्यूज़पेपर है, पंजाब केसरी, इंडिया के सबसे ज्यादा वेल नोन न्यूज़पेपर्स में से एक है। पंजाब केसरी के मालिक लाला जगत नारायण की मर्डर का केस था, बिंद्रा वाले का नाम था। पंजाब पुलिस अरेस्ट करने पहुंची, तो बिंद्रा वाले एक सरकारी गवर्नमेंट की कार में वहां से निकले। अब बिंद्रा वाले को जिस समय पंजाब पुलिस ढूंढ रही थी, उस समय बिंद्रा वाले दिल्ली में थे। मैं आपको डेट भी बता सकता हूं, मैंने भी थोड़ी देर पहले रिसर्च की तो बताया, 22 दिसंबर 1981 वो दिल्ली में थे। और यहाँ पर एक दिल्ली गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के जो चीफ थे, उनकी संतोष सिंह, उनका मर्डर हुआ था, वो उसमें आए हुए थे, और अपने लोगों के साथ आए थे, हथियार लेके आए थे। और सेंट्रल गवर्नमेंट ने या दिल्ली गवर्नमेंट ने या बोलिए दिल्ली पुलिस ने अरेस्ट करने की जहमत नहीं की। यही एक गलती हुई थी गवर्नमेंट से या इंदिरा गांधी से, जिसका खामियाजा इंदिरा गांधी को अपनी लाइफ से देना पड़ा, और ऑपरेशन ब्लू स्टार्ट हुआ। लार्जर देन लाइफ इमेज प्रोजेक्ट की गई बिंद्रा वाले की, लेकिन यहां ऐसा नहीं है। बिंद्रा वाले वॉज द चीफ ऑफ दमदमी टकसाल यानी कि दमदा साहब, जिसको आप दमदमा साहब बोलते हैं। दमदमी टकसाल वही जगह है जहां पर ग्रंथ साहब को कंपाइल किया गया था। ऐसा कुछ भी इस आदमी के साथ नहीं है। अब इस आदमी के साथ नहीं मतलब, ये जनाब कौन है? ये अभी कुछ टाइम पहले दुबई में थे, दुबई में ये नौकरी करते थे, और वहां से अपनी फैमिली का एक ट्रक का बिजनेस था, उसमें ट्रक ड्राइवर भी थे उससे पहले। और पढ़े लिखे बिल्कुल नहीं है साहब,
अंग्रेजी बोलने की कोशिश करते हैं लेकिन अंग्रेजी आती नहीं है। ये भी मैंने कुछ इंटरव्यू से देखा। ये अपने आप को वारिस पंजाब एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसको दीप संधू ने फाउंड किया था। दीप संधू लाल किले पे आए थे पिछले साल, जो हमारा पिछले साल मतलब कुछ टाइम पहले जो फार्म लॉस के खिलाफ प्रोटेस्ट हुआ था, उसमें दीप संधू वाज इन दिल्ली। दीप संधू आए थे और आकर के उन्होंने लाल किले पे कुछ गड़बड़ की, लाल किले मतलब उस प्रोटेस्ट के दौरान गड़बड़ की और उनके खिलाफ केस भी हुआ था। दीप संधू मारे गए। दीप संधू मारे गए या मतलब किसी ने मारा नहीं, वो कार एक्सीडेंट में मर गया अपने आप। उसके बाद वारिस पंजाब के सेकंड चीफ ये हैं। हालांकि वारिस पंजाब ये अपने आप को क्लेम करते हैं, इनको कोई वारिस क्लेम नहीं करता है। अब तक पंजाब में लोग कोई प्रोटेस्ट हमें नहीं दिखा है। कल से बहुत स्ट्रॉन्ग क्रैकडाउन है और सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों इसमें। यहाँ पर जो ये अमृतपाल के खिलाफ जो एक्शन हुआ है उसमें स्टेट गवर्नमेंट भी बहुत दिन से कोशिश कर रही थी, बहुत दिन से तैयारी कर रही थी कि हमें किस दिन क्रैकडाउन करना है। तब से एक ऐसा आदमी जो कि ये क्लेम करता है कि पूरा पंजाब का सिख मेरे साथ है, वो आदमी भागता घूम रहा है, हमें नहीं पता वो कहाँ है। और अगर उसमें इतनी हिम्मत थी तो वो सामने आता और आके खड़ा होता है, ये सारे लोग 10,000 लोग 1 लाख लोग मेरे पीछे खड़े हैं, मुझे अरेस्ट किया जाए। हिम्मत नहीं थी, वो भाग गया। और भाग के इस समय कहाँ है किसी को नहीं पता। उसके अपने लोग क्लेम कर रहे हैं कि पुलिस ने उसको अरेस्ट किया हुआ है, पुलिस क्लेम कर रही है भाई हमारे पास नहीं। हाँ, ये बात भी मैं मानूंगा। कल सारे दिन ये खबर चलती रही कि अमृतपाल अरेस्ट हो गया है, लेकिन अमृतपाल अरेस्ट नहीं हुआ था, ऐसा पुलिस ने रात में क्लैरिफाई किया। इतना टाइम क्यों लगा पुलिस को क्लैरिफिकेशन में, आई डोंट नो। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि अभी तक अमृतपाल हमारी पुलिस की गिरफ्त में नहीं है। इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का भी रोल है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने पहले बोल दिया था, मतलब होम मिनिस्टर ने पहले बोल दिया था कि हम किसी भी तरीके की इनडिसिप्लिन को टॉलरेट नहीं करेंगे, कोई वायलेंस नहीं। हाँ, और ये खालिस्तान जो बनाने की कोशिश कर रहे हैं, एक ऐसी गवर्नमेंट बैठी है इस समय पंजाब में। हालांकि एक पॉलिटिकल वैक्यूम जरूर है, हम देख रहे हैं पॉलिटिकल वैक्यूम। अकाली दल अपने बुरे दिन झेल रहा है या बुरे दिन देख रहा है। कांग्रेस कैप्टन अमरेंद्र सिंह के जाने के बाद बिल्कुल उसमें दम नहीं रह गया है। बीजेपी नेग्लिजिबल है वहां पर। और एक ऑल्टरनेटिव था आम आदमी पार्टी का जो कि वहां पर आ गया। ये बोलिए कि मजबूरी या टीना फैक्टर से गवर्नमेंट आई, देयर इज नो ऑल्टरनेटिव जिसे बोलते हैं टीना फैक्टर। अगर टीना फैक्टर की गवर्नमेंट वहां बैठी है तो ये मानना पड़ेगा कि थोड़ा पॉलिटिकल वैक्यूम जरूर था जिसको आम आदमी पार्टी ने फिल करने की कोशिश की, लेकिन एक बहुत बड़ी मेजॉरिटी के साथ फिल किया है इसने। और बहुत बड़े मेजॉरिटी के साथ मींस बहुत अच्छी वोटिंग हुई है उनके फेवर में। भगवंत मान कोई बहुत बड़े लीडर नहीं थे। भगवंत मान कोई एक ऐसे लीडर नहीं थे जो कि मासेस में पॉपुलर हो, लेकिन भगवंत मान आज चीफ मिनिस्टर है और आज की डेट में उनके पास एक फॉलोइंग है वहां पर। भगवंत मान कुछ दिन पहले दिल्ली आए थे, होम मिनिस्टर से मिले थे। उसी समय उन्होंने ऑफ रिकॉर्ड ब्रीफिंग भी दी थी जर्नलिस्ट को। उसमें ये बोल दिया था कि हम जल्दी एक्शन लेंगे और आपको दिखेगा। वो खबर उस समय चली भले ही नहीं थी, लेकिन ये खबर अमृतपाल के पास पहुंच गई होगी, इसमें कोई शक मगर नहीं। और एक चीज जी बिल्कुल नहीं, एक चीज और इसमें रॉय जी, वो ये कि बार बार खालिस्तान की मूवमेंट क्यों उठती है आपके यहाँ से? आपके ख्याल से ये कौन लोग हैं जो बार बार इस तरह की बात करते हैं या इस तरह का प्रोटेस्ट या डिमांड रखते हैं? साथ पाकिस्तान का नाम लिया जा रहा था, बार बार आपके टीवी टॉक शो के अंदर जो है पाकिस्तान पाकिस्तान हो रहा था। तो ये मतलब इंटीरियर मसला है, आप लोगों का अपना एक प्रॉब्लम है कि इस किस्म की आप लोगों के यहाँ से मूवमेंट उठती हैं, पाकिस्तान में भी होती हैं बहुत बार, सिंधु देश और ये वो करके। तो उसमें खालिस्तान के साथ जब भी होती है बात तो बीच में पाकिस्तान कहाँ से आ जाता है? हम तो अपने मसलों में पड़े हुए कि हमारी हमें कहीं से फंड मिल जाए, हमें IMF से डील जो है वो कंप्लीट हो जाए। ऐसी सिचुएशन में पाकिस्तान किसी दूसरी जगह जाके ऐसी बात क्यों करेगा आपके ख्याल से? हाँ, मैं ये बात आपकी बिल्कुल मानना चाहूंगा कि पाकिस्तान ऐसा काम क्यों करेगा, लेकिन ये क्वेश्चन आपने गलत आदमी से पूछा। आप अगर थोड़ा सा अपने घर से कार निकालें और ड्राइव करते हुए जाएं तो वहां शहबाज शरीफ का घर है, एक बार वहां से पूछ लेती, बेटर रहता। क्योंकि ये जो भी मूवमेंट चल रही है या मूवमेंट नहीं, जो भी काम चल रहा है, इसके कहीं ना कहीं तार तो पाकिस्तान में है। गोपाल चावला पाकिस्तान में बैठ करके क्या कर रहा है सबको पता है, ओपन में है। गोपाल चावला खुद बोल चुका है। और वो पाकिस्तान में आज तक अरेस्ट क्यों नहीं हुआ, ये बात सबके सामने, ये बात हमें बोलने की जरूरत नहीं है।
मैं अगर आपको बताऊं, रेफरेंडम 2020 जो हो रहा था उससे कोई फर्क नहीं पड़ा, उसमें वोटिंग भी पूरी नहीं हुई, मतलब इतनी भी नहीं हुई कि इज्जत बच जाए उस रेफरेंडम की। लेकिन हाँ, उसको पाकिस्तान से प्रोजेक्ट बहुत किया गया था, पाकिस्तान के अखबारों ने इतना लिखा रेफरेंडम 2020 अब तो खालिस्तान बन जाएगा, इंडिया टूट जाएगा। मैं जर्नलिस्ट का नाम बता सकता हूँ पिन पॉइंट एक एक करके कि ये जर्नलिस्ट, और एक जगह एक अखबार में, बड़ा अखबार है आपके यहाँ का डॉन, उसमें तो यहां तक लिख दिया गया कि रोहित शर्मा ये बोल रहा है कि इंडियन गवर्नमेंट डरी हुई है, और वो उर्दू में था, किसी मेरे दोस्त ने पढ़ के बताया, मैंने कहा भाई मैंने कहा बोला। अच्छा, ऐसे ऐसे अखबार भी लिखे, मैंने क्लैरिफिकेशन भी दिया उसपे, मेरा क्लैरिफिकेशन आज भी मेरे ट्विटर अकाउंट पे पड़ा। ये चीजें, अब जहां तक बात, अब मैं आपको बताऊं कि जो ये रेफरेंडम 2020 चल रहा था वो ये गुरवंत सिंह पन्नू चला रहे थे साहब। पन्नू ने एक ऑर्गेनाइजेशन सिक्स फॉर जस्टिस बनाई थी। सिख फॉर जस्टिस बनी किसके लिए थी? वो इस चीज के लिए बनी थी कि वो सिखों को जस्टिस दिलवाएं जो कि दिल्ली रॉयट्स में मारे गए थे। यस, उसके लिए सारे साथ हैं, नो डाउट अबाउट इट। और उसके लिए कोर्ट ने कई लोगों को जेल भेजा भी है, बड़े बड़े लीडर्स जेल में हैं, ठीक है। उसके बाद वो खालिस्तान का रेफरेंडम बनाना शुरू कर दिया, और वो खालिस्तान के रेफरेंडम की जो वेबसाइट थी वो चल कहां से रही थी? वो पाकिस्तान से चल रही थी। आमिर सिद्दीकी नाम के जनाब थे जो कि इसे लाहौर से चला रहे थे। अब सोचने वाली बात कि इसमें कहीं ना कहीं कोई तो है जो कि कर रहा है। एक और साहब चौहान, जिन्होंने ये पूरा गेम खालिस्तान का शुरू किया था, वो आ गए इंडिया, आके सेटल हो गए, उन्होंने ये बोला कि ये खालिस्तान मूवमेंट गलत था, मैं इंडिया के साथ हूं। एक और साहब रिपुदमन सिंह मलिक, इंडिया का वर्स्ट टेररिस्ट अटैक्स में से एक आज तक का, वो था एयर इंडिया कनिष्का बॉम्बिंग। एयर इंडिया कनिष्का, एयर इंडिया में बॉम्ब रखा गया था, वो हवा में ब्लास्ट हुआ उसके अंदर, और वो उसमें जितने लोग थे सारे मारे गए। मारे जाने के बाद उस दो इन्वेस्टिगेशन में दो आदमी सामने आए, एक थे रिपुदमन सिंह मलिक और एक थे अजैब सिंह बागड़ी। कनाडा में उनको अरेस्ट किया गया। कनाडा की पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन ठीक नहीं की और उनके खिलाफ फुल प्रूफ केस नहीं बनाया गया, और वो कोर्ट से छूट गए, दोनों के दोनों, रिपुदमन सिंह मलिक भी और जैब सिंह बागड़ी भी। रिपुदमन सिंह मलिक अभी कुछ टाइम पहले, ये 2-3 साल पहले की बात है, कुछ टाइम पहले उन्होंने खुद बोल दिया कि ये खालिस्तान मूवमेंट सब बेकार है, मुझे नहीं पसंद, मुझे नहीं समझ में आता, मैं प्राइम मिनिस्टर मोदी के साथ हूं। उन्होंने बाकायदा चिट्ठी लिखी प्राइम मिनिस्टर मोदी को, दैट आई सपोर्ट यू। उसके कुछ ही महीनों के अंदर उनका मर्डर कर दिया। मर्डर में 2 आदमी खालिस्तानी मार पकड़े। ये सब कौन करता है? कहां से होता है ये काम? कोई बताएगा? कोई बताने के मुख में नहीं। और अगर पाकिस्तान को कहीं ना कहीं ब्लेम किया जा रहा है तो उसकी 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 जड़ें तो कहीं ना कहीं पहुंच रही है, हमें दिख रही है ना। वी हैव द एविडेंस, इंडिया तो एविडेंस दे रहा है बार बार कि कहां से हो रहा है, गोपाल चावला क्या कर रहा है, ये सबके सामने है, हमें बताने की जरूरत नहीं है मैम। बिल्कुल सही, लेकिन आपके ख्याल से अगर आप लोग किसी किस्म का प्रूफ दे रहे हैं तो क्या पाकिस्तान की गवर्नमेंट को दे रहे हैं? और अगर दे रहे हैं तो फिर उस पर एक्शन तो होना चाहिए। लेकिन फिर भी इस किस्म के आपके ख्याल से बार बार सिर्फ पाकिस्तान के कहने से जो है वो ऐसा तो नहीं हो सकता कि सिर्फ पाकिस्तान कह रहा है तो ही खालिस्तान मूवमेंट जो है उसके ऊपर लोग बात कर रहे हैं या प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आपके अपने आप भी अंदर, ठीक है, आप बाहर बिल्कुल ब्लेम कीजिए पाकिस्तान को जहां आपको लगता है कि कुछ गलत है, आप कह सकते हैं। लेकिन आपके कंट्री के अंदर जो लोग मौजूद हैं, जो अंदर से बात कर रहे हैं इस तरह की, जो अंदर से प्रोटेस्ट आज की नहीं है, सालों से हम तो सुन रहे हैं, तो उनके ऊपर आप क्या समझते हैं कि क्या किसी किस्म की डिमांड्स हैं? जैसे हम लोग बलूचिस्तान को कहते हैं, बहुत बार बलूचिस्तान के साथ गलत भी किया जाता है कि उनको वो रिसोर्सेज नहीं दिए जाते जो उनका राइट है, इस वजह से भी वो प्रोटेस्ट करते हैं, तो उसमें पाकिस्तान की गवर्नमेंट की कहीं ना कहीं गलती आ जाती है। आपके ख्याल से कोई ऐसी चीज है जो सिख कम्युनिटी को नहीं दी जा रही, जिसकी वजह से बार बार इस किस्म के लोग उठकर आते हैं और कहते हैं कि जी एक सेपरेट कंट्री होनी चाहिए? देखिए, मूवमेंट अगर बोले तो ये 1980s में चला था, मैं मानूंगा, हाँ 80s में था, और 80s में इसके पास सपोर्ट भी था। आज की डेट में इसके पास कोई सपोर्ट नहीं है, पब्लिक में सपोर्ट नहीं। अमृतपाल के ऊपर जब से क्रैकडाउन हुआ है पंजाब में, इसके अमृतपाल के फेवर में कोई प्रोटेस्ट नहीं दिखा है हमें। अमृतपाल के खिलाफ ये जो मूव हुआ है इसके फेवर में हमें दिखा है, लोग वहां जश्न मनाते हुए, ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज, अमृतपाल और उसके 5-10 दोस्त, 12 दोस्त, 15 दोस्त,
उससे ज्यादा लोग उसके पास है नहीं। कुछ पैसे दे करके जो 5-10 हजार लोग लेके आते हैं, ये 2-3 हजार लोग लेके आते हैं, कुछ पैसे लेके आते हैं, या कुछ ऐसे ही आना है, चलो चलो वहां पे खाना मिलेगा, वो वाली सिचुएशन, और उसमें तलवार वलवार लेकर के निकाल लें तो ठीक है, फाइन, वो सभी कर सकते हैं। लेकिन इसमें इनके पास मास बैकिंग तो बिल्कुल नहीं है। और दूसरी चीज, खालिस्तान मूवमेंट को आज बाय करने वाला कोई नहीं, क्योंकि पंजाब वाज वन ऑफ द फर्स्ट स्टेट्स जो कि इंडिया के लिए साथ खड़ा था। जब हम लोगों ने लिबरलाइजेशन किया था तो पंजाब में ही सबसे पहले इन्वेस्टमेंट्स आने शुरू हुए थे, क्योंकि ओवरसीज पंजाबीज जो थे, ओवरसीज सिख्स जो थे, उन्होंने इंडिया में इन्वेस्ट करना शुरू किया था। तो ये भी मानना पड़ेगा, हमारी जो एनआरआई डायस्पोरा है उसमें पंजाबीज यानी कि सिख एक मेजर चंक है उसका, और वो लोग वहां से इंडिया में पैसा भेज रहे थे। जब हमारे पास आज पाकिस्तान की जो सिचुएशन है, हमारी वैसी सिचुएशन 1991 में हुई थी। उसके बाद एनआरआईज ने ही सबसे ज्यादा हम लोगों को सपोर्ट किया था, और उसमें पंजाबी सबसे ऊपर थे, उसमें सिख सबसे ऊपर थे, बाकी भी थे, लेकिन दे केम अप। और उसी टाइम पे वो जगजीत सिंह चौहान भी आए थे, जिन्होंने खालिस्तान की एम्बेसीज खोली थी अक्रॉस द वर्ल्ड और खालिस्तान को प्रोपोगेट किया था। और उसके बाद वो खुद वापस आ गए थे इंडिया, और आकर के यहाँ पर वो सेटल हो गए थे, और इसके लिए बहुत सारी चीजें की गई थी। नरसिम्हा राव गवर्नमेंट ने स्पेशल परमिशन दी थी उसको कि ये अब वो आदमी नहीं रह गया, ये आज इंडिया के साथ है और इंडिया के फेवर में, ही वांट्स टू लिव हियर एंड ही वांट्स टू इन्वेस्ट हियर। और वो आकर के वो अब तक वो उसके बाद सारी जिंदगी ही रहे, ये बात मैं मानना चाहूंगा। क्योंकि जहां तक मुझे याद पड़ता है, सॉरी रोहित जी आपकी बात कर रही हूँ, बेनजीर भुट्टो के टाइम पे जब राजीव गांधी प्राइम मिनिस्टर थे तो कहा गया था कि जी बेनजीर भुट्टो ने एक लिस्ट दी थी राजीव गांधी को, और वो खालिस्तान मूवमेंट चलाने वाले लोगों की ही थी। और उसके बाद इसके सब स्टेटमेंट्स भी आई थी सिख कम्युनिटी की तरफ से कि बेनजीर को धमकियां थी, कहा था छोड़ेंगे नहीं, और ये और बेनजीर ने जो है वो लिस्ट जो है वो दे दी थी। इस किस्म की चीजें भी हुई हैं बीच में, कह सकते हैं कि किसी हद तक मदद भी की भारत की, पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने इस चीज को कंट्रोल करने के लिए। इस वक्त जो गवर्नमेंट मौजूद है, आपको लगता है कि ये कंट्रोल कर लेगी, ये चीज दोबारा ना हो? वो टाइम 80s वाला तो दोबारा नहीं आ सकता, वो इम्पॉसिबल। पंजाब छोड़िए, इस समय तो कश्मीर के लोग इंडिया के साथ हैं। अब तो कश्मीर में भी आपको वो उस तरीके की मूवमेंट नहीं दिखती है जो कि 1980s 90s में दिखती थी। कश्मीर के लड़के, कश्मीर का यूथ भी साथ आ रहा है, वो भी वोटिंग पैटर्न में आ चुका है, और वो भी अब ये चाहता है कि वो इंडिया के साथ काम करे मिलके, वो इंडियन आर्मी ज्वाइन करता। मैं नहीं बोल रहा, यूट्यूब पे वीडियोस बोलते हैं, यूट्यूब पे जाकर के लोग सर्च मारे कश्मीर में आर्मी रिक्रूटमेंट, दिखेगा कितने लड़के, सारे मुस्लिम लड़के आ रहे हैं, ठीक है। और वहां की जम्मू कश्मीर लाइट इन्फैंट्री। अब पंजाब की बात करें, पंजाब में सिचुएशन ये है कि पंजाब बाय एंड लार्ज जो है उसमें एक तो सिख इट्स अ मेजॉरिटी सिख एरिया। फर्स्ट ऑफ ऑल मेजॉरिटी सिख एरिया में दे आर ऑल वोटिंग फॉर whom? दे आर वोटिंग फॉर इंडियन गवर्नमेंट। मतलब इंडिया में जो एमपीज आ रहे हैं उनकी तरफ से वो हम देख रहे हैं, वो कांग्रेस के आ रहे हैं या आम आदमी पार्टी के आ रहे हैं। आम आदमी पार्टी के शायद अपने, लेकिन पहले 4 थे आम आदमी पार्टी के, कांग्रेस के आ रहे हैं, अकाली दल के आ रहे हैं, वो बीजेपी वहां से इलेक्शन लड़ रही है पंजाब में। पंजाब की जो कैपिटल है वहां से बीजेपी की अनुपम खेर की वाइफ किरण खेर वहां की एमपी है। although Chandigarh is a shared capital between this Punjab and Haryana, but it is still the capital. तो ये सोचने वाली बात है कि हम लोग अगर बात करें, ये जो अपने आप को वारिस पंजाब से बता रहे थे, ये अगर इतने ही बड़े वारिस थे तो ये इलेक्शन लड़ लेते, हम भी देख लेते कितने बड़े वारिस हैं, पता चल जाता। ये अराजकता फैला के, ये लॉलेसनेस फैला करके क्या दिखाना चाहते हैं? मैं भी 5000 आदमियों को साथ लेकर के 10 जगह अगर पुलिस स्टेशन में घुस करके अगर मारकाट करना शुरू कर दूं तो क्या मैं बहुत बड़ा लीडर बन जाता हूँ? नो, ही कुड हैव फॉट द इलेक्शन, आ जाते, दूध का दूध पानी का पानी हो जाता। ये वही आलम है जो हुर्रियत के साथ है, हुर्रियत भी वही काम करती है, 10 लोगों को लेकर के 50 लोगों को पैसे देके प्रोटेस्ट करा देती है। एक बार इलेक्शन तो लड़ो, पता चल जाएगा ना आप कितने पानी में। वो इलेक्शन लड़ना नहीं चाहते क्योंकि उन्हें पता है हम हारेंगे, और हार गए तो इज्जत क्या, फिर खत्म, फिर कौन पूछेगा। ये सिचुएशन इनकी है। तो फैक्ट रिमेन्स कि इनकी हालत वो है। और अगर कोई ये बोले कि इंडियन इलेक्शंस रिग्ड होते हैं तो मैं नहीं मान सकता। तो फिर तो बीजेपी आनी चाहिए थी पंजाब में, ये आम आदमी पार्टी कहां से आ गई? नहीं, दिस इज नॉट द फैक्ट। और अगर ऐसा ही कुछ होता तो वहां पे कश्मीर में
या तो बीजेपी आती या कांग्रेस ही आती, ये नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी कैसे आ जाती है अगर रिग्ड ही होते तो? हमेशा हमारे इलेक्शन तो फ्री एंड फेयर है ना, तो ये आके एक बार बिल्कुल इलेक्शन लड़के दिखा देना, बता दे हमें कि क्या पोजीशन है और उनके साथ कितने लोग हैं, हम मान लेंगे उनकी बात। वो वहां पर बैठ के एंड पीसफुल को मैं भी सपोर्ट करता हूँ, आप पीसफुली कीजिए। हाँ, ये बात जरूर है कि कई जगह गवर्नमेंट से या वैसे भी गलतियां हुई हैं, नो डाउट अबाउट इट, और वो गलतियां गवर्नमेंट को रेक्टिफाई करनी चाहिए, गवर्नमेंट रेक्टिफाई कर भी रही है उसको टाइम टू टाइम, जैसे कि बिल्कुल वो जो फार्मर्स का जो मूवमेंट आंदोलन हुआ था बिल्कुल, हाँ बिल्कुल। उसको उसको कहीं ना कहीं खालिस्तान से जोड़ दिया गया था, और उस पर फिर उसके बाद गवर्नमेंट ने उस पर बहुत सारे एक्शन लिए, और उस पे गवर्नमेंट ने वो बिल्स वापस भी ले लिए, नो डाउट अबाउट इट। तो ये भी देखना पड़ेगा कि कहीं ना कहीं कुछ है, लेकिन सिमरिंग डिस्कंटेंट को आप अगर ये बोलें कि वो ऑल आउट रिवोल्ट है, नहीं। हाँ, कुछ लोग नाराज जरूर होंगे, लेकिन अगर मैं ये बोलूं कि 1% लोग भी इसको सपोर्ट करते हैं वारिस पंजाब डे को, मैं ये बात नहीं मानता। 1% नहीं, इसको 0.01% भी सपोर्ट नहीं कर रहे हैं इस वारिस पंजाब डे को, या जिसको भी ये जो भी ये जनाब है, ये अमृतपाल जो हैं, अभी तो जिस तरीके से भागते फिर रहे हैं, गायब हैं, लापता हैं, और मतलब अगर हिम्मत थी और इतने ही बड़े लीडर थे तो आ जाते सामने। बिंद्रा वाले ने भी यही सोचा था कि मैं इतना बड़ा लीडर हूँ, और बिल्कुल गवर्नमेंट से लड़ना आसान काम होता नहीं है बेसिकली, क्योंकि गवर्नमेंट के पास पुलिस भी है, आर्मी भी है, सब कुछ है। बिल्कुल आप अगर पॉलिटिकल लेवल पे प्लेइंग फील्ड पे आइए, आप कोर्ट में जा सकते हैं। तो वो उनका मैंने एक इंटरव्यू देख रहा था, वो ये बोले मैं कोर्ट पे विश्वास नहीं करता, मैं तो इंडिया का सिटीजन भी नहीं हूँ। तो अब आप अरेस्ट हो जाएंगे, उसके बाद आप कोर्ट में जाएंगे, केस तो आपका जाएगा, कोर्ट में जाके बिल्कुल क्यों बोलेंगे आप, मैं चाहिए केस मत लड़िए, आप कोर्ट में देख लीजिए, आप, मैं भी देख लेता हूँ कि कितना वो इंडिया बिल्कुल पर विश्वास नहीं करते और कितना वो है। भाई आप दुबई गए थे तो किस पासपोर्ट पे गए थे? तो वो बोले वो तो एक ट्रैवल डॉक्यूमेंट है। अरे ट्रैवल डॉक्यूमेंट तो है, वो तो मैं मगर किसी मान रहा हूँ, कंट्री का है, हाँ बिल्कुल लेकिन आपने एलिजेंस तो दी ना वहां पे जाके जी। कि मैं इंडिया का हूँ। तो वो ये सारी चीजें, ये सब गेम पैसे का है। अमृतपाल को लग रहा है कि मेरा यहाँ पे करियर है, यहाँ करोड़ों रुपया आ रहा है, ऐसा आ भी रहा है अमृतपाल के, नो डाउट अबाउट इट। लेकिन इस अमृतपाल को मरवाने में, इस अमृतपाल को डुबोने में उन लोगों का बहुत बड़ा हाथ है जो कनाडा में बैठे हैं, जिन्होंने इन्हें चने की थाल पे चढ़ा दिया कि तुम लड़ जाओ, और ये लड़ गए कि पैसा पीछे से आ रहा है, कोई टेंशन नहीं है, यंग लड़का है, एक्सपीरियंस ज्यादा था नहीं, और ये भी नहीं पता था कि गवर्नमेंट से भिड़ने का मतलब क्या होता है। एक बार बिल्कुल। बिंद्रा वाले की हिस्ट्री पढ़ ली होती तो फिर पता चल जाता। लेकिन बहुत से लोग हिस्ट्री से भी नहीं सीखते हैं, लेकिन हम बहरहाल यही उम्मीद करते हैं और यही चाहते हैं कि अमन रहे, और जिस तरीके से इकोनॉमी और फॉरेन पॉलिसी हर चीज को लेकर भारत आगे की तरफ बढ़ रहा है, तो इस किस्म की रुकावटें और इस किस्म के इश्यूज जो है ना उठा कर, अगर कोई इशू है तो उसको बैठ के बात करके किसी तरीके से सॉल्व करना चाहिए। बहुत शुक्रिया रोहित, क्या आपने ज्वाइन किया, थैंक यू।